नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। जहां हम क्लास छोड़ के गए थे पिछली, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे 2-4 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, उसी को बाद 4 दिन बाद हम कंटिन्यू करते हैं वापस। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव, उसी को वापस कंटिन्यू, कुछ बाकी रह गया था उसमें जो हम आज पूरा करेंगे। हमने इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव के अंदर मॉडल आने पर एक्टिव से पैसिव बनाना। सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब दी हुई होती है उसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में लाएंगे, कैसे हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, वो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करके आज का टॉपिक, आज हमारा जो रहने वाला है वो है मॉडल वर्ब का, मॉडल का प्रयोग होने पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारी जो मॉडल वर्ब आती है, जो मॉडल से सेंटेंस आते हैं, उसको उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म दी आती है, तो हम कैसे उसको पैसिव बदलेंगे। जो एक्टिव वॉइस से मॉडल आने पर जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस आएगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल आएगा, फिर वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट। ये हमें एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस आता है हमारे सामने तो ये इस स्ट्रक्चर के साथ में दिया आता है। और जब हम पैसिव इसको एक्सचेंज करते, बदलते इसको, तो क्या बनता है, हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट पीछे होता है वो सबसे आगे आ जाता है, मॉडल वही का वही रखना है। और हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था, जब एक चार्ट बनाया था हमने शुरुआत में, उसमें सबसे लास्ट में जो पॉइंट लिखा था वो था कि मॉडल आने पर बी थर्ड फॉर्म रहता है। मॉडल वो का वो रहता है, वही का वही रहता है, केवल बी थर्ड फॉर्म लगाना है और बाई लगा करके हमें सबसे पीछे सब्जेक्ट तो लिखते ही हैं। ये हमारा आज का इसका पैसिव में स्ट्रक्चर रहने वाला है, कहाँ, एक्टिव से पैसिव बदलने पर। और इसके एग्जांपल के तौर पर देखें, पहला हमारा एग्जांपल है पूजा विल राइट अ लेटर। हमारे सामने पूजा सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, राइट फर्स्ट फॉर्म है और अ लेटर है वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में आया है। पूरा जो स्ट्रक्चर ये दे रखा है, इसी फॉर्मेट हमारे सामने सेंटेंस रखा हुआ है। इसको हम बदलते हैं पैसिव में। तो पहला जो बदलेगा वो बदलेगा हमारा कि ऑब्जेक्ट पहले लिखना। ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर है तो उसको हम पहले लिखेंगे अ लेटर। मॉडल वो का वो रहेगा, विल है तो विल का विल ही रखना है, चेंज होने पर चेंज भी करेंगे। फिर बी थर्ड फॉर्म तो विल के बाद बी थर्ड फॉर्म, राइट आई है, राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिटर्न। और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट इसमें था वो था पूजा, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट आगे लाए, मॉडल बाई का बाई, बी थर्ड फॉर्म लगाया और बाई लगा सब्जेक्ट लगा करके हमने एक्टिव से पैसिव बदला मॉडल के सेंटेंस को। योर टीम कैन विन द मैच, तो द मैच ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। मॉडल हमारा किसमें कैन दिया हुआ है, कैन का कैन रहने वाला है और बी लगाना पड़ेगा मॉडल के बाद। विन फर्स्ट फॉर्म थी, वॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म और बाई लगा करके इसमें आ जाएगा योर टीम जो सब्जेक्ट था हमारा। योर द मैच कैन बी वॉन बाय योर टीम। आवर फ्रेंड्स मे हेल्प अस, अस आगे लाएंगे तो हमने देखा कि अस का वी बनता है, बनाया था सब्जेक्ट में, और मेक हेल्प में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मॉडल आ जाएगा में, बी लगा के थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा और बाय आवर फ्रेंड्स, ये इसमें पैसिव इसका बन जाएगा। राम ऑट टू हेल्प हिज सिस्टर्स, राम ऑट टू हेल्प हिज सिस्टर्स। इसमें जो हम बनाने वाले हैं, अब देखो इसमें क्या चेंजेस आता है वो हमें पता करना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा राम है, ऑट टू मॉडल है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, हिज सिस्टर्स, तो हिज सिस्टर्स और मॉडल हमारा ऑट टू, इसमें तो ऑट टू रहने वाला है, हेल्प्ड बाई लगा करके राम लिख देंगे, ये इसका पैसिव बन जाएगा। और स्टूडेंट्स, तो टीचर्स आगे आ जाएगा इसमें, टीचर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय देयर प्लेस में स्टूडेंट वो पीछे आ जाने वाला है। इस प्रकार से पैसिव आने पर, एक्टिव में आने पर मॉडल वाला एक्टिव में आता है, इस प्रकार से उसको पैसिव में बदला जाता है। तो ये था हमारा मॉडल वर्ब वाला। और अब इसको आगे थोड़ा और समझते देखिए।
देखिए साथियों, अब हम जो पढ़ तो मॉडल ला रहे हैं, हमने जो भी पहला पढ़ा था वो था मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आना। अब है कि मॉडल के बाद हैव थर्ड फॉर्म आना। अगर मॉडल के बाद हैव और थर्ड फॉर्म आई है उसको कैसे बदलना है। तो बाकी पैटर्न पूरा हमारा सेम है कि सब्जेक्ट पीछे जाता है, मॉडल वही का वही आता है, ऑब्जेक्ट वही लगता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, लेकिन हैव के बाद जो थर्ड हैव और थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है, हमें इनके बीच में बीन डालना होता है। हैव थर्ड फॉर्म दी हुई है, उसके बीच में बीन लिखना है, बाकी पूरा वो का वो चलने वाला है, वो का वो सिस्टम चलने वाला है, वो का भी स्ट्रक्चर रहने वाला है। लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट हम लिखते ही है, पूरा वो का वो चलने वाला है। और अगला हमारा जो एग्जाम्पल देखें, रमेश विल हैव कैंसल दिस ट्रिप। तो दिस ट्रिप ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे लाएंगे। दिस ट्रिप विल वही का वही रहने वाला है, हैव वही का वही रहने वाला है, बीन हमें जोड़ना पड़ेगा, कैंसल्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसी को लिखनी है और बाई लगा करके सब्जेक्ट हम आगे पीछे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ट्रिप वही का वही रखा, मॉडल वही का वही रखा, विल का विल यही रहा, हैव थर्ड फॉर्म के बीच में बीन डाल दिया, हैव था थर्ड फॉर्म था, बीन बीच में डाला, बाई लगा करके रमेश लिख के हमने ये सेंटेंस बनाया। इस तरह से इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैव मॉडल हैव थर्ड फॉर्म आने पर हमें इस प्रकार से बदलते हैं। अ रिप्लाई, मिस्टर शर्मा कुड हैव सेंट रिप्लाई, रिप्लाई आ गया, कुड का कुड रहेगा, हैव दिया हुआ है, बीन हमें ऐड करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म दी हुई है, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख दो, ये मिस्टर शर्मा लिख दिया, ये बन गया पैसिव वॉइस। सीधा से सिंपल लेके चलना है। राम माइट हैव रिटन अ बुक माइट हैव बीन रिटन बाई राम, ये इसका पैसिव बन गया। कुछ नहीं, सेम वही चलना, केवल हमें हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन ऐड करना होता है। इसमें हो जाएगा एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स मस्ट हैव बीन हमें जोड़ना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म पेड दी हुई है ये, बाई लगा करके दीज और दीज के बाद बिजनेसमैन लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इस प्रकार से हमें अगर कई सेंटेंस में पहला हम देखा सब मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन ये मॉडल के बाद हैव थर्ड फॉर्म आने पर हम हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा देते हैं। इस प्रकार से हमें वो बन जाता है, इसका सेंटेंस बन जाता है। एक्टिव से पैसिव में बदल सकते, इस प्रकार से हमें ये बदलना आसान हो जाता है हमारे लिए। आगे थोड़ा इसको और पढ़ते देखिए। देखिए अगला हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बदलना। जब मिश्रित वाक्य आ जाते हैं उसको कैसे पैसिव बदलते हैं। मिश्रित वाक्य में दैट कनेक्टिव लगा करके दो को जोड़ा जाता है, वो मिश्रित वाक्य होता है। इसको कैसे बदलते हैं, उसके लिए हमारा लिखा है कि मैं केवल मैन क्लाउज को ही पैसिव में बदलते हैं। इसको केवल हम जो सेंटेंस है इसको मैन क्लाउज जो आगे दिया हुआ है उसको ही पैसिव बदलते हैं और इसे इट से शुरू कर देते हैं। यानी जो पैसिव जो शुरू होगा वो इट से शुरू होगा इसका, और दैट से शुरू होने वाले क्लाउज को, यानी जो बाद का जो सेकंड क्लाउज शुरू हो रहा है इसमें दैट के बाद वाला, उसको वैसे का वैसा लिखा जाता है। केवल और केवल हमें इट लगा करके थर्ड फॉर्म बनानी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो लगेगी, पैसिव में थर्ड फॉर्म तो आती है, केवल हमें इट थर्ड फॉर्म का यूज करना है। पहला सेंटेंस है पीपल बिलीव, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आया है, यानी इज आर एम थर्ड फॉर्म आएगा। पीपल का हम इट लगा देंगे, ये कह रहा है पहले इट लगाओ, इट से शुरू कर दिया, इट के साथ हमेशा इज आर एम एस इज आता ही है। बिलीव की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी बिलीव्ड, यहां तक बना दिया। अब ये कह रहा है कि दैट से शुरू होने वाले को वैसा का वैसा लिखते हैं, तो दैट से जो शुरू हो रहा है दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये इसका पैसिव बन जाएगा। यानी कि हमें केवल सब्जेक्ट को इट बनाना है और इस थर्ड फॉर्म तो लगती पैसिव में, इट आने पर इस थर्ड फॉर्म तो होता ही होता है, और बाकी दैट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको वैसा का वैसा कॉपी करना होता है। दे का बनाता है इट, इज से की बन जाएगी सैड, बाकी वो का वो चलेगा सेंटेंस दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ।
क्यों? क्योंकि पहले कह रहा है कि मैन क्लाउज को बदलना है, इसको इट से शुरू करते, इट से कर दिया, इट आने पर ये थर्ड फॉर्म लगती वो लगा दिया, और दैट के बाद के वाले को हमें वैसा का वैसा लिखना है। पीपल बिलीव, पहले वाला सेंटेंस इट इज बिलीव्ड, और दैट के बाद वाले को हम वैसा का वैसा लिखते हैं। जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून, ये इसका पैसिव बन गया। और दे से तो इट इज सेड दैट द मून हैज ब्लैक स्पॉट्स, ये इसका पैसिव बन गया। यानी कि हमें केवल और केवल अपने इसके अंदर हमें जो मैन क्लाउज होता है ना, इसको ही बदलना है। केवल और केवल हमें मैन क्लाउज को बदलना होता है, बाकी पूरा वो का वो रहता है, बाकी हमें चेंज नहीं करना होता है। ये कह रहा है कि इसको इट से शुरू करो, सब्जेक्ट को हमने इट में बदल दिया। इट आने पर हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म जब आता है ना, तो इट आने पर क्या होता है, इसमें इट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म हो गई, इज़ारम लगता है, फर्स्ट फॉर्म आने पर इज़ारम, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट को इट में बदलना, इट आने पर इज लगेगा और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और बाकी ये कह रहा है कि दैट के बाद वाले क्लाउज को दैट से जो शुरू होता है ना, दैट से लगा करके एंड तक पूरा क्लाउज है वो वैसा का वैसा आना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बस इतना ही हमारा था ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बदलना। अब इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अब इसमें थोड़ा और चेंज क्या करते हैं। देर से शुरू होने वाले एक्टिव पैसिव के कुछ वाक्यों को सब्जेक्ट के बाद टू बी का प्रयोग होता है। अब अगर एग्जाम हमारे सामने कोई सेंटेंस आ गया जो देर से शुरू हो रहा है, उसको कैसे बदलना है? तो देर से शुरू वाले सेंटेंस के लिए एक पैटर्न बनता है इसका। वो पैटर्न ये है कि अगर देर वाला है ना, देर फर्स्ट फॉर्म नाउन लगा करके टू बी थर्ड फॉर्म हमें जोड़ना है कि टू लिखा था, बी थर्ड फॉर्म, बी और थर्ड फॉर्म हमें लगाना होता है। टू तक सेंटेंस वो का वो लिखा जाता है, केवल हमें लगाना है तो बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये हमारा देर आ गया, देर का देर, वर्ब है हमारी इज आ गई, नाउन नो फॉर्म हो गया, टू लिखा हुआ है, रिजल्ट आया, एंड टू के बाद बी थर्ड फॉर्म में लगाना है। इसका कैसे बदलेंगे? तो देखिए, देयर का तो देयर रहने वाला है, इज का इज रहेगा, नो फॉर्म का नो फॉर्म रहेगा, टू और बी थर्ड फॉर्म के रूप में बी लगा दिया, और रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिजेक्टेड, ये इसका पैसिव बनेगा। केवल और हमें टू और टू के बाद बी जोड़ना है और वर्ब आई उसको थर्ड फॉर्म में बदलना है। इसको वापस वो का वो, देयर इज नो प्लान टू बी मेड, मेक क्या हो जाएगा, मेड अगेंस्ट हिम, ये इसका पैसिव बन जाएगा। और देयर वापस इस नेक्स्ट है, देयर आर सम क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड, ये इसका पैसिव बनने वाला है। कि जो टू लिखा हुआ आता है, अगर मैं केवल और केवल टू के बाद में बी, और जो टू के बाद वर्ब आई है उसको थर्ड फॉर्म बदलना है, बाकी वो बी का बी हमें टू और थर्ड फॉर्म के बीच में बी हमें डालना होता है। बाकी पूरा सेंटेंस वो का वो रहने वाला है, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये था हमारा एक्टिव वॉइस का पूरा चैप्टर। हमने 3-4 क्लास 5 क्लास में पूरा किया है। फिर नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।